गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, प्लानिंग ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग एंड क्लीनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले वाले टॉपिक में हमने LIG हाउस को लेकर बात की थी। अब LIG का मतलब मैंने बताया था कि लो इनकम ग्रेड होता है। उसी हिसाब से जब मैं बात करता हूँ बिल्डिंग को प्लान करने के लिए या फिर बिल्डिंग को आगे प्लान बनाने के लिए, तो एक चीज़ हमेशा मैंने आपको बताई कि उसकी यूज़ के हिसाब से हम बिल्डिंग के जो कस्टमर हैं उनके यूज़ के हिसाब से हम बिल्डिंग को कैटेगराइज करते हैं या फिर बिल्डिंग को बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि LIG, MIG, HIG ये सारे मकान तो ये सब अलग अलग रेट वाइज हैं। अब इसके बाद जब हम हाउसेस पे आते हैं तो अलग अलग मकान की डिमांड बढ़ जाती है, जहाँ पे 2 बेडरूम हो सकते हैं, 3 बेडरूम हो सकते हैं, हॉल, किचन, इसके बाद डाइनिंग स्पेस अलग से हो सकता है, स्टोर रूम अलग से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब बच्चों बात आती है तो जैसा मैंने बेसिक प्लानिंग आपको सिखा दी कि प्लान कैसे करते हैं, एलिवेशन और प्लान के बीच में रिलेशन कैसे हैं, और एलिवेशन, प्लान और सेक्शन तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और कैसे वो मदद करते हैं एक दूसरे के बनाने में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग एंड ए क्लीनिंग। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हम समझ गए। रेजिडेंशियल में बेसिकली आप ये समझ गए हैं कि भाई एक रूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, लेट बाथ होना चाहिए, WC होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, अटैच में लेट बाथ हो, विंडो कहाँ होना चाहिए। तो आप एक रेजिडेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब हम सीधे स्कूल में जंप कर रहे हैं क्योंकि स्कूल एक ऐसी बिल्डिंग है जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अब स्कूल की अपन जब बात करेंगे बच्चों, तो अब स्कूल आप जानते हैं कि स्कूल क्या होता है। तो स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पढ़ाई की जाती है, जहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं सीधे। तो पहला लिखा हुआ है स्कूल में उन्होंने बताया कि आ स्कूल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर। मतलब कि स्कूल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो इसलिए बनाया गया है जहाँ पे स्पेस होता है पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई का माहौल बताने के लिए, ठीक है। जहाँ पे टीचिंग, मतलब जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, तो जहाँ पे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज हैव सिस्टम फॉर फॉर्मल एजुकेशन विच इज़ कॉमनली कंपलसरी। तो हर देशों में एजुकेशन कंपलसरी, तो एजुकेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं और उन्हें कंपलसरी ही रहता है, तो मतलब कि उन्हें करना ही है हमें। तो स्कूल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्कूल की ड्राइंग गवर्नमेंट वगैरह के सिलेबस में या फिर हम जो RGBV में सिलेबस आता है उसमें कई बार पूछी जाती है कि स्कूल कैसे बनाया जाता है। तो स्कूल पे हम सीधे आ रहे हैं अब। तो अब स्कूल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है बच्चों। पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल और दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल और नॉन गवर्नमेंट स्कूल। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, एज पर इंडियन गवर्नमेंट और एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से 2 टाइप से स्कूलों को डिवाइड किया गया है। एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट या फिर नॉन गवर्नमेंट। तो बात एक ही है, तो ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट। ऐसा नहीं कि सेमी गवर्नमेंट, 2 तरीके से ही होते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। तो हो सकता है कुछ गवर्नमेंट स्कूल को एडेड मिलता हो सरकारी एजेंसियों से। एड मतलब होता है पैसा। अब आती हैं गवर्नमेंट स्कूल पे। तो भाई लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल मीन्स अ स्कूल एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 5 ऑफ एक्ट। मतलब कि अंडर सेक्शन 5 एक एक्ट है गवर्नमेंट का, उसके अंडर में बनाए गए हैं। और लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कोर्स इज इंस्ट्रक्शन टू प्री स्कूल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो भाई आप जानते हैं कि जो इसलिए बनाया गया है कि जो बच्चों, प्री स्कूल मतलब 5वीं, प्राइमरी, प्री स्कूल मतलब कि छोटा स्कूल, मतलब बच्चों के लिए जो प्राइमरी होता है 5वीं स्कूल और सेकेंडरी मतलब 12वीं तक के स्कूल की पढ़ाई कराई जा सके। बेसिकली एजुकेशन आप जानते हैं अभी अभी प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, इसके पहले सारे गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं होते थे, सारे गवर्नमेंट स्कूल ही हुआ करते थे। आज भी इंडिया के हर देश में हर जगह पे आपको गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा, छोटे से छोटे प्लेस में आपको गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। तो अब इसीलिए हमें हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल को लेके बनते हैं। तो अपन अब जब बात करते हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं, अब अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई। स्कूल तो आप जानते हैं कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे पढ़ाई की जाती है या फिर पढ़ाई होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि स्कूल को 2 भागों में डिवाइड, स्कूल जो है मतलब 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक गवर्नमेंट और एक नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। तो अभी हम गवर्नमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अंडर सेक्शन 5 में आता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर समझ में आता है कि भाई वो इसलिए भी बनाया जाता है कि जो हमें प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करें। और गवर्नमेंट स्कूल मीन्स अ पब्लिक स्कूल होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे तो इसका पूरा गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है, ये गवर्नमेंट के अंदर ही आएगा, है ना। फिर इसके बाद लिखा है टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हिसाब से स्कूल डिवाइड होंगे कि स्कूल बनाने कैसे हैं।
तो बच्चों जब अपन स्कूल बनाने की बात करते हैं, जब हम स्कूल को प्लान करने की बात आती है, तो पहले पता होना चाहिए हमें कितने टाइप के स्कूल होते हैं। तो लिखा हुआ है कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन schools are as per Ministry of Education, schools are further categorized on the following category। तो further categorized on the following category, तो कौन कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं देखिए। पहला होता है प्राइमरी स्कूल। प्री स्कूल की कैटेगरी बेटा बहुत कम जगहों पे है, गवर्नमेंट के बहुत रेयर प्लेसेस में है प्री स्कूल। नॉर्मली प्री स्कूल गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, प्री स्कूल प्राइवेट ही होते हैं, है ना। अब लिखा हुआ है तो सबसे पहले प्राइमरी, तो प्राइमरी मतलब कि वो स्कूल जहाँ पे 5वीं तक की पढ़ाई होती हो। फिर लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल। तो सेकेंडरी आप जानते हैं कि भाई 5वीं तक की पढ़ाई होगी, फिर वो सेकेंडरी में 8वीं तक की पढ़ाई होती है, 8 क्लास तक की पढ़ाई। फिर है हाई स्कूल, तो जहाँ पे 10वीं तक की पढ़ाई होती है। और फिर है हायर सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चों देखो, अब आप हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर CBSE काउंट नहीं किया आपने, NTSC काउंट नहीं किया है। तो बच्चों ये सब चीज़ें जो बोर्ड्स हैं, ये सब तो एक हैवी बोर्ड्स कराते हैं जहाँ पे बड़े बड़े जगहों पर ही है, जो नॉर्मली नॉन गवर्नमेंट स्कूलों में होते हैं, जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के भी CBSE स्कूल्स होते हैं, लेकिन वो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल के वो आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं ड्राइंग के। तो बच्चों अब जब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि भाई अब जब स्कूल की बात हम करेंगे तो स्कूल में 4 टाइप से स्कूल होते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास। तो ये बात बिल्कुल कॉमन है कि 5th क्लास यदि है तो 5th क्लास के स्कूल में 5th क्लास तक लगेगी। 8th क्लास तक का स्कूल है तो 8th क्लास तक लगेंगी। फिर इसके बाद 10th तक का स्कूल है तो 10th तक लगेंगी। और 12th की बात करेंगे तो 12th तक लगेगी। तो बच्चों अब जब हम बात कर रहे हैं 5th की, 8th की, 10th की और 12th की, तो बच्चों जब हम इस बारे में बात करते हैं तो ये बात आप समझ गए होंगे कि भाई यदि 8th तक की क्लास लगनी है और 8वीं तक की क्लास लगनी है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई 8 क्लासरूम तो चाहिए ही होंगे, ठीक है। अब 8 क्लासरूम के साथ साथ हमें ये भी प्लान करना होगा कि भाई 2 मेल वॉशरूम अलग होना चाहिए, फीमेल वॉशरूम अलग होना चाहिए। बच्चों का बॉयज़ टॉयलेट अलग होना चाहिए, गर्ल्स टॉयलेट अलग होना चाहिए। फिर इसके बाद लैब्स होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, स्पोर्ट, NCC, ये सारी। फिर इसके बाद आपके प्लेग्राउंड होना चाहिए स्कूलों में। फिर इसके बाद आखिर में बात आती है कि भाई एक स्कूल कुछ ऐसा इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए कि प्रिंसिपल या फिर कोई भी हो या जो उस स्कूल को लीड कर रहा हो वो एक जगह से बैठ के पूरा स्कूल को देख पाए। हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। स्कूल एक ऐसा स्पेस है यहाँ पे जहाँ पे प्रिंसिपल की नज़र पूरे स्कूल पे होनी चाहिए कि किस क्लासरूम पे क्या होना है। तो हमें उसको वैसे ही प्लान करना पड़ेगा कि भाई हम उसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, मैंने ये सारी बातें इसलिए बताएं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सारे गवर्नमेंट स्कूल के टाइप हैं। और आप RGPV एज यदि क्वेश्चन वो कुछ पूछती है पढ़ाने के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई वो नॉर्मली प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी के लिए ही पूछेगी, ठीक है। अब हम जब बच्चों बात करते हैं, फिर लिखा हुआ है देखिए नेक्स्ट वाला, उसमें फिर है फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्लासरूम तो होंगे ही होंगे। यदि 5वीं का है तो 5, यदि 8वीं के हैं तो 8, और 10वीं के हैं तो 10, और 12वीं के हैं तो 12। डिपेंड करता है, यदि सेक्शन ज़्यादा होंगे तो क्लासरूम भी बढ़ेगी। यदि मान लेते हैं 9th और 10th में डबल सेक्शन है तो भाई हो सकता है आपको वो भी बढ़ाने पड़े। फिर प्लेग्राउंड तो हर स्कूल में होगा ही होगा, लैब्स हर स्कूल में होंगी, स्पोर्ट रूम अलग से होगा, स्टाफ रूम अलग होगा, प्रिंसिपल रूम अलग होगा, पार्किंग अलग होगा। इसके बाद वॉशरूम तो होंगे ही होंगे, पेंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई तो ये नॉर्मली एक स्कूल में होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल की। तो प्राइवेट स्कूल क्या लिखा हुआ है कि इन इंडिया प्राइवेट स्कूल आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्कूल। तो प्राइवेट, देखो मैं ये हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि ये तुम्हें प्लानिंग करने में आसान करेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें स्कूल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल में कि इन इंडिया प्राइवेट स्कूल आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्कूल बट सिंस सम प्राइवेट स्कूल रिसीव फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट इट कैन बी एन एडेड और अनएडेड स्कूल। तो अब बात ये आती है कि इन स्कूल में जो हम बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल को इंडिपेंडेंट स्कूल कहा जाता है। और कुछ प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो फाइनेंशियली एड, मतलब फाइनेंशियली मदद मिलती है उन्हें गवर्नमेंट से, तो वो एडेड और अनएडेड दोनों कहलाते हैं। तो एडेड वो होंगे जहाँ पे एड मिलती हैं और अनएडेड वहाँ मिलेगी जहाँ पे उनको पैसा नहीं मिलता है। तो लिखा हुआ है कि सो इन अ स्ट्रिक्ट केस अ प्राइवेट स्कूल इज एन अनएडेड इंडिपेंडेंट स्कूल। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम ये
हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भाई प्राइवेट स्कूल में अब आप एक प्राइवेट स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्राइवेट स्कूल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब जब बात आती है बच्चों की अनएडेड स्कूल या फिर एडेड स्कूल की बात आती है या फिर प्राइवेट स्कूल की बात आती है, तो आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, चाहे अब वो सारी चीज़ें उतनी ही ब्रीफ में क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कूल बनाती है वो तो एक नॉर्मल क्लासरूम होंगे, प्लेग्राउंड होगा और वो कैंपस होगा, लेकिन यदि प्राइवेट स्कूल कोई उसको बना रहा है तो उसके गवर्नमेंट से ज़्यादा ही होगा, तभी वो प्राइवेट बना रहा है। और दूसरी बात, आजकल बड़े बड़े गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल बनने लगे हैं जिसमें पहले से बड़े बड़े बिजनेसमैनों का पैसा लगा हुआ होता है। तो आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़े कॉलेज जो स्कूल कॉलेज कैंपस की जो बात करते हैं, वहाँ पे फिर स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, वहाँ पे फिर आपके स्पोर्ट रूम भी होते हैं, और स्पोर्ट के अलावा फिर अलग अलग टाइप के ग्राउंड्स होते हैं, जैसे टीटी हो गया, आपके फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हर एक स्पोर्ट के लिए अलग अलग क्लासरूम्स होते हैं, अलग अलग प्ले ग्राउंड्स होते हैं। क्लासरूम में अवेलेबिलिटीज़ अलग अलग होती है, AV रूम्स वगैरह अलग होते हैं, इसका डिजिटल क्लासरूम्स अलग होते हैं, नॉर्मल क्लासरूम अलग होते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं बच्चों, देखो प्राइवेट स्कूल के लिए वो उनके पास बजट कितना है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि वो स्कूल में कितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में बजट के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि उस स्कूल में कौन कौन सी क्लास के लोग पढ़ रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें वो हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो जिनके बिना कोई भी काम नहीं चलेगा। तो भाई प्राइवेट स्कूल के लिए इसलिए कोई भी कैटेगरी नहीं है, और इसी वजह से भी गवर्नमेंट एग्ज़ामों वगैरह में या जितने भी RGPV के एग्ज़ाम्स वगैरह में प्राइवेट स्कूल का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर जब अपन बात करते हैं बच्चों की, आप फैसिलिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में आप जानते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारे स्कूल जो हैं वो बजट पे डिपेंड करते हैं। और जब इन स्कूलों की हम बात करते हैं तो देखिए आप लिखा हुआ है सबसे पहले क्लासरूम लिखा हुआ है, लैब लिखा हुआ है, स्पोर्ट लिखा हुआ है, ऑडिटोरियम लिखा हुआ है, फिर लिखा है इंडोर स्टेडियम, मतलब कि भाई अंदर कि ऐसे खेल जो ग्राउंड पे ना खेले जाते हों, जो किसी कमरे में खेले जाते हों, या इंडोर खेले जाते हैं जो खुले में नहीं खेले जाते होंगे, तो उन स्कूलों को उन स्टेडियम्स को इंडोर स्टेडियम कहा जाता है। और आउटडोर स्टेडियम आप जानते हैं कि वो खेल जो बाहर खुले में खेले जाते हैं हम उसे कहते हैं आउटडोर स्टेडियम। तो ये सारी चीज़ें एक अलग अलग फैसिलिटी प्राइवेट स्कूलों में होती है। फिर इसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि स्टाफ रूम, स्टाफ क्वार्टर्स, प्रिंसिपल रूम, कैंटीन, पार्किंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्राइवेट स्कूलों में ही मिलेगी, ठीक है। तो अब मैंने ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बता दिया कि भाई स्कूल यदि आपको देखो, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल आप यदि कहीं अच्छी जगह पहुंचते हैं तो आपसे स्कूल वगैरह बनाने के लिए पूछा जाएगा। तो भाई यदि गवर्नमेंट में लग गए तो गवर्नमेंट में लग सकते हैं, गवर्नमेंट में स्कूल बनाना पड़ेगा, और यदि प्राइवेट में लग गए तो प्राइवेट में बनाना पड़ेगा। तो ये वैसी बात है कि भाई इसलिए कल को कोई ये ना बोले कि आपने ये नहीं बताया, तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ कि भैया ऐसी ऐसी बात ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो बच्चों अब हम जब बात करते हैं कि भाई कैसे किसी स्कूल को बनाना है, तो देखिए अब वो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है कि भाई कैसे किसी स्कूल को बनाया जाता है। तो आप देखिए बच्चों की आपको सामने 3 डायग्राम दिख रहे हैं सामने। पहले 3 डायग्राम के लिए मैं बात करूँ तो प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। और आप जानते हैं कि किसी भी प्लान को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए हमें यदि कुछ चीज़ें लगती हैं तो वो होती हैं प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। तो बच्चों अब जब प्लान, एलिवेशन और सेक्शन की जब मैं बातें करता हूँ या प्लान, एलिवेशन, सेक्शन को जब बताने की बात आती है, तो आप जानते हैं कि प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू, एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू, और सेक्शन का मतलब होता है कटिंग व्यू या फिर साइड व्यू, ठीक है। अब बच्चों यदि सामने आप देख पा रहे हो तो आपको एक डब्लू शेप में या फिर एक ऐसे शेप में आपको बॉक्स पैटर्न में सारी क्लासरूम्स दिख रही होंगी या स्कूल की बिल्डिंग दिख रही होगी। और इसके बाद लिखा हुआ है एलिवेशन, ऊपर एलिवेशन बना हुआ है सामने, और एलिवेशन के साथ साथ सामने साइड में आप देख पा रहे होंगे वो बना हुआ है सेक्शन। तो इन तीनों चीज़ों को देख पा रहे होंगे। तो मैंने आपसे बोला है कि प्लान के नीचे हमेशा एलिवेशन होता है और प्लान के साइड में हमेशा सेक्शन होता है। तो देखिए बच्चों ये जो डायग्राम है वो वैसे ही बना हुआ है, लेकिन बस इन्होंने थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड है, ठीक है। आपको हाथ से बनाना है तो प्लान सबसे पहले बनेगा और हम प्लान ही बनाएंगे सबसे पहले ही।
तो अब सबसे पहले हम इस डायग्राम को हम जब देखते हैं तो थोड़ा सा इसको जूम करके जब हम देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों की सबसे पहले आपको दिख रहा है प्लान पे कि एक प्लॉट एरिया है जो बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है जब गवर्नमेंट, देखिए हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जब गवर्नमेंट किसी चीज़ की प्लानिंग करेगी तो उसके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो अब जब ज़मीन की कोई कमी नहीं होगी तो वो फिर उसको उसी हिसाब से बनाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे कैसे होगी या फिर कैसे बनाई जाएगी। तो इसको अब जब बनाया जाएगा तो बच्चों अब यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो देखिए आपके घर कॉलेज के जब हम स्कूल के जब मेन गेट से घुस रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट हैंड आपको जब पूरी ज़मीन आपको दिख रही है तो सामने हल्के हल्के छोटे छोटे आपको वो दिख रहे हैं कॉलम के साइजेस। तो वो कॉलम बेटा एक शेड बना हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉलेज की जब हम या फिर किसी स्कूल के वगैरह में जब हम जाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में तो शेड बना होता है क्लास के बाहर, जहाँ पे लकड़ियाँ या कोई भी चीज़ कॉलम पे टिकी होती है। शेडेड रूफ वहाँ पे लीन टू रूफ टिका हुआ रहता है और सामने की तरफ अंदर पीछे क्लासरूम होती है। वो एक पूरा लॉबी या कॉरिडोर होता है कि बारिश वगैरह हो या फिर बच्चों वगैरह के खड़े होने की जगह वहाँ पे पहले से होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप स्कूल की बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं और आपको दिख रहा है सामने कि भाई 1 2 3 स्टेप के बाद आप जब कॉलेज चढ़े तो आपको एक पूरा स्टेप मिला है, क्लास पहुँचने से पहले पूरी खाली जगह मिली है। तो वो जो कॉलम है वो कॉलम तो बना रहेगा, है ना। तो पहले कॉलम बना, अब कॉलम के बाद आप पीछे की तरफ देखिए तो आपको एक डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे बहुत सारी क्लासरूम्स दिख रहे हैं। तो देखिए आपको दिख रहा हो क्लासरूम 1 लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है पहला, फिर क्लासरूम बना है, फिर राइट हैंड में क्लासरूम, फिर एक और क्लासरूम, फिर एक और क्लासरूम। तो ऐसे एक पूरी क्लासरूम बनी हुई हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 क्लासरूम बेटा ऐसे बने हुए हैं कि भाई जो एक साथ ही बना हुआ। अच्छा इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्कूल इज़ अ स्कूल, मतलब कि स्कूल और घर में स्कूल और घर में सिर्फ यही फ़र्क होता है बच्चों की स्कूल के पास ज़मीन बहुत होती है और घर में ज़मीन कम होती है। तो कभी भी गौर करें स्कूल में हमेशा सारे कमरे 1 to 1 कनेक्टिविटी में होते हैं और ऐसा नहीं होता कि एक के पीछे कोई कमरा आ गया दूसरे के पीछे कोई कमरा आ गया थोड़ा साइड में कर लिया, ऐसा नहीं। सारे रूम एक जैसे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रूम एक जैसे रखेंगे, विंडो की लोकेशन एक जैसी रखेंगे, डोर की लोकेशन एक जैसी रखेंगे और इसके बाद जब उसको बनाया जाएगा तो उसको वैसे बनाया जाएगा कि भैया कि आपको ध्यान रखना है कि एल शेप, सी शेप, आपका यदि बात करें तो वर्टिकल एल शेप, मतलब कि इस हिसाब से बनाया जाता है कि जहाँ पे ये देखा जाता है कि हम दीवार के सहारे स्कूल क्लासेस बनाते हैं और क्लास के बाहर फिर क्लासरूम और क्लास के बाहर शेड और शेड के बाहर आपका प्लेग्राउंड के बाहर आपकी पार्किंग, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने भी वैसे ही किया कि भाई वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टली उन्होंने 4-5 क्लासरूम निकाल दिए। क्लासरूम के बाद जब यदि बात करते हैं तो उन्होंने देखिए बीच में लिखा हुआ है क्लॉक रूम, तो क्लॉक रूम को यदि बात करें तो ये स्टाफ रूम होगा। इसके बाद पीछे की तरफ देखना है तो क्लॉक रूम के पीछे लिखा हुआ है आपका जो लिखा हुआ है पीछे की तरफ की IEM। तो बोले यदि हम बात करें तो IEM मतलब कि इंस्टीट्यूट है एजुकेशन कमेटी जहाँ बैठती है, मतलब मीटिंग रूम जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद 2 वॉशरूम आपको दिख रहे हैं, फिर लिखा हुआ है टी और रेस्ट। तो टी और रेस्ट की बात करें तो भाई जहाँ पे मतलब किसी बच्चे को यदि कोई परेशानी हो जाए तो जिसको कॉमन रूम हम कहा जाता है तो वो कॉमन रूम है। देखो बच्चों अब डिपेंड करता है आप किस टाइप का स्कूल बना रहे हो। स्कूल जब हमें बनाना होगा तो स्कूल में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमन रूम कहाँ पे होगा या लोकेशन कहाँ होगी या कैसे उसको बनाना है। मीटिंग रूम भी होते हैं बहुत सारे। देखो यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो आपको पता होगा आपके स्कूल कैसे होते हैं। लाइन से क्लासरूम्स होते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे घूमने फिरने की जगह होती है, उसके बाद सामने गार्डन, सामने आपका प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड के बाहर आपकी वहाँ पार्किंग होती है, प्रिंसिपल ऑफिस होता है। तो अब आप देखिए अब यहाँ पे अब आप ये कह सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस नहीं, तो बच्चों ये सिर्फ स्कूल का वो एरिया है जहाँ पे इन्होंने क्लासरूम वगैरह दिखाई। अच्छा देखो पीछे की तरफ पूरा एक कॉरिडोर बना हुआ है। लेफ्ट कॉरिडोर में गर्ल्स टॉयलेट है, राइट कॉरिडोर में जो है राइट कॉरिडोर में आपको जो देख पा रहे होंगे राइट कॉरिडोर में आपको जो दिख रहा है वो बॉयज़ टॉयलेट है। आप एक बात खास है देखिए कि स्कूल में जो इम्पोर्टेंट है उन्होंने वो बनाया और हमने हमारे लिए भी देखा एग्जाम में जो क्वेश्चन यदि आते हैं तो वो आपसे पूरा स्कूल बनाने को नहीं बोलेगा। वो ये बोलेगा कि मेक अ प्लान ऑफ ए प्राइमरी स्कूल या मेक अ प्लान ऑफ ए हाई स्कूल, या बोलेगा मेक अ प्लान ऑफ ए हायर सेकेंडरी स्कूल, और बोल सकता है कि मेक अ प्लान ऑफ ए आपके हाई स्कूल। तो वो डिपेंड करता है कि सेकेंडरी स्कूल। तो आप बच्चों देखो तो अब आपको ध्यान रखना है। देखिए अब यदि ये एरिया है तो अब आप एरिया जो है कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस गवर्नमेंट का एरिया है, गवर्नमेंट एरिया बनाती है तो भाई 1 एकड़ के आसपास की जगह में स्कूल बनते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अब मैंने आपको रिसेंटली क्लास में बताया था कि 1 एकड़ में कितनी ज़मीन वहाँ पे होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी वहाँ पे
जगह खाली है वहाँ पे, या कितनी जगह होती है 1 एकड़ में। तो अब बच्चों अपन जब बात करते हैं कि जब हम जिस हिसाब से उसको बनाते हैं, जैसे भी हम उसे बना रहे हैं, तो उस हिसाब से ये तय किया जाता है बच्चों की। देखिए, यदि 8 क्लासरूम है तो 4 एक तरफ बना दी, 4 एक तरफ बना दी, बीच में 2 बना दी जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के काम आती है। ये आपका सी शेप कहलाएगा, या फिर यू शेप कहलाएगा, या फिर इन्वर्टेड यू कहलाएगा। इसके बाद एल शेप की बात करें तो वॉल टू वॉल अपन चलें तो लेफ्ट हैंड की वॉल कवर कर ली और राइट हैंड की वॉल कनेक्ट कर ली और बीच में कनेक्ट कर दिया। तो ये बनाते समय ही आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे बनेगा। जो आप सामने देख रहे हैं ये स्कूल का सबसे बेसिक पैटर्न है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्लासेस बना दी जाती हैं और भाई उसके जस्ट पीछे वॉशरूम वगैरह बना हो। तो सामने इसके जो जस्ट अपोजिट पोर्शन होगा वहाँ पे हो सकता है प्रिंसिपल कैबिन हो, जब वहाँ पे हो सकता है स्टाफ रूम हो। जो आप ये देख रहे हैं सामने की भाई, जो आप सामने देख रहे हैं क्लॉक रूम की बात करें तो क्लॉक रूम एक ऐसा रूम जहाँ पे स्टाफ बैठा रहता है। और उसके पीछे IEM की बात करें तो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट की बात होती है। यहाँ पे मतलब मीटिंग रूम वगैरह नॉर्मली बनाए जाते हैं। तो IEM वगैरह नॉर्मली ये भी आपको सरकारी स्कूल में नहीं मिलेंगे, ये तो उन्होंने पहले प्लानिंग पे यहाँ पे बना दिया कि जो ऑनलाइन वगैरह वो देखते होंगे, ठीक है। तो अब आप वो एक कमरे की जगह चाहते हो तो वहाँ पे आप वहाँ पे मीटिंग रूम बना सकते हो, या जहाँ पे आप चाहें तो वहाँ पे स्टोर रूम बना सकते हो, कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रखनी पड़ती हैं। तो अब कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको ध्यान रखना है स्कूल को बनाते समय, वो ये है कि दोनों जो वॉशरूम है उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, मतलब दोनों के बीच में कोई ज़्यादा चाहिए। मतलब कि यदि मान लेते हैं कि गर्ल्स वॉशरूम एक अलग डायरेक्शन में होगा, बॉयज़ वॉशरूम एक अलग डायरेक्शन में होगा, गर्ल्स पार्किंग अलग डायरेक्शन में होगी, बॉयज़ पार्किंग अलग डायरेक्शन में होगी। उसी हिसाब से यदि अपन बात करें तो क्लासरूम को डिवाइड किया गया तो मेजर क्लासेज अलग अलग जगह होंगी और उसके बाद जो छोटी क्लासेज हैं वो अलग अलग होंगी। और प्रिंसिपल के रूम की लोकेशन कुछ ऐसी होगी कि जहाँ से पूरा स्कूल दिख रहा होगा। तो इसको बनाते समय आपको ध्यान रखना है। और सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि आपने बिल्डिंग प्लानिंग में या फिर रेजिडेंशियल मकान की प्लानिंग में लिया, जहाँ पे हम इस बारे में बात करते हैं कि भाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम क्या करते हैं 8 इंच की वॉल बनाते हैं, तो जो हम अंदर मकान के अंदर और छोटी कर देते हैं पार्टीशन वॉल पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या गवर्नमेंट के हर स्कूल में 8 इंच की ही वॉल बनेगी और ज़्यादा की बन जाएगी, छोटी की नहीं बनेगी, क्योंकि पार्टीशन वॉलों में ताकत नहीं होती है। और नॉर्मली अभी आने वाले समय पे या अभी भी आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो ट्रस बेस होते हैं, मतलब कि जिसमें ट्रस पे लोड आता है या फिर किसी वुड के सैंपल पे उससे वो लोड आता है। तो अब इसी हिसाब से यदि अपन बात करें तो देखिए अब आपको ध्यान रखना है। तो भाई इसलिए कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि प्रिंसिपल रूम ऐसी जगह पे हो कि भाई उससे पूरा स्कूल दिख जाए। इसके बाद यदि अपन बात करें कि भाई बॉयज़ टॉयलेट और गर्ल्स टॉयलेट दोनों की अलग अलग जगह होना चाहिए। इसके बाद कॉरिडोर पूरा अलग होना चाहिए, ठीक है। आप कॉरिडोर की यदि अपन बात करते हैं तो कॉरिडोर पूरा जो अलग होना चाहिए। तो भाई वो कॉरिडोर पूरा अलग से इसलिए बनाया जाता है कि भाई क्लासेस के बाहर भी थोड़ी सी जगह हो। और हर गवर्नमेंट स्कूल में होती होगी, जब इतनी सारी जगह वो यूज़ कर रहे हैं, इतनी सारी जगह जब उनके पास है तो भाई उसको वो यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसी का उन्होंने एलिवेशन बनाया। तो अब आप देखिए कि एलिवेशन, अच्छा इसमें आप विंडो देख पा रहे होंगे, विंडो आपको दिख रही होगी। तो आप देखिए कि डोर की जो सारे डोर हैं वो एक जैसे आपको डोर दिख रहे हैं और डोर के जस्ट बाजू में कुछ डिस्टेंस पे आपको वहाँ पे विंडो दिख रही होगी, ठीक है। अब डोर और विंडो जब दोनों साथ पे आपको दिख रही होगी तो इसी के जस्ट पीछे भी विंडो है। तो देखिए वॉल टू वॉल यदि हम बात करें तो बीच में खाली स्पेस है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे भाई नॉर्मली क्लासरूम के जो इंटरनल वॉल्स हैं वहाँ पे विंडो ना हो, लेकिन आइट साइड जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं जिससे बिल्डिंग में बराबर लाइट आती रहे। क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिन भर मॉर्निंग डे में ही बच्चे रहेंगे, तो रात में तो वैसे भी हार्ड एंड फास्ट कोई ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। तो दिन में जो लाइट ज़्यादा लगेगी तो हमारे लिए कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से देखिए आपके सामने जो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग को जो बनाया गया है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि 2 विंडो आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं और एक विंडो पीछे है, 2 विंडो पीछे है और 1 विंडो आगे है, ठीक है। अब बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यदि प्लान करना है, स्कूल की प्लानिंग आप लोग को करके एक ना एक बार देखना पड़ेगा, हर हाल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन जब बात करते हैं बच्चों, देखिए ये जब बन गया तो अब हम इसको प्लानिंग में हम बात करें तो एलिवेशन की यदि हम बात करें सॉरी, तो एलिवेशन की जब मैं बात करूँगा तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू। सामने खड़े होकर बंदा जब किसी बिल्डिंग को देखेगा तो कैसा दिखेगा। तो अब आप देखिए बच्चों, अब जब इस बिल्डिंग के सामने जब आप खड़े होगे तो सबसे पहले आपको एक वो जो कॉरिडोर है वो दिखेगा, कॉरिडोर के बीच में कॉलम है वो दिखेंगे। तो आप देख पा रहे हो बच्चों एलिवेशन में आपको कॉलम दिख रहे हैं, देखिए सारे के सारे। यदि आप सामने खड़े होकर देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम दिखने चाहिए। तो ऊपर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आपको दिख रहे हैं,
7 कॉलम के बाद लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी जगह खाली है जो नीचे पीछे कॉरिडोर को लेके जा रहे हैं, और इधर पे भी राइट हैंड पे भी खाली है तो जो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं कॉरिडोर को, है ना। तो आप देखिए वॉल बनी हुई है, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों की, जब आप सामने खड़े होकर देखोगे तो उसके जस्ट पीछे, कॉरिडोर के जस्ट पीछे आपको एक दरवाज़ा दिखेगा और दरवाजे के बाजू में विंडो दिखेगी। तो ये देखो आप कि एलिवेशन को कुछ इस हिसाब से बनाया गया है कि नीचे से डोर को ऊपर ट्रांसफर ले गया गया है। यदि यही डायग्राम ऊपर होता तो हम ऊपर से नीचे लेके जाते, ठीक है, क्योंकि प्लान बनेगा उसके बाद ही एलिवेशन बनेगा, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, और ऐसे ही बनाना। तो देखिए आप सबसे पहले कि उन्होंने कॉलम लेफ्ट का पोर्शन बनाया, फिर कॉलम बनाया, कॉलम के बाद विंडो बनाई, जो एग्जैक्ट साइज है बेटा वो बनाया, ठीक है। विंडो के बाद डोर बनाया, फिर एक कॉलम, फिर एक डोर, फिर विंडो, फिर कॉलम, फिर विंडो। फिर देखो सेंटर में एक जगह ऐसी आई बच्चों जहाँ पे कि डोर के आसपास जो है कॉलम के और 2 कॉलम के बीच में जो है आपकी 2 डोर और 1 विंडो एक साथ आ गई, ठीक है। और उसके बाद में भी मतलब कि 2 विंडो और 2 डोर एक साथ ही आ गए। तो देखो आपको दिख रहा होगा सामने ये जो D1 फर्स्ट 2 3rd, तीसरे नंबर पे जो कमरा है उसके देखो आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे एक साथ 4 चीज़ें हैं, मतलब विंडो डोर। तो आप देख पा रहे होंगे 2 कॉलम के बीच में वो आ गई ऊपर, फिर सब सेम है ऊपर से। तो बच्चों अब आप देखो लेंथ अलग होती है और प्लान, आप जानते हैं कि हाइट अलग है, तो हाइट को उन्होंने एलिवेशन छोटा बनाया है ना, देख पा रहे होंगे लेंथ के हिसाब से। तो बेटा यही मिस्टेक्स नहीं करनी है, यही इसको हमें ध्यान रखना। मैंने आपको इसलिए कंप्यूटर जनरेटेड भी इसलिए दिखा दिया क्योंकि कल को आपके मन में डाउट ना आए कि भाई मैंने कैसे बनाया था या कैसे किया था, ठीक है। अब इसके बाद जब प्लान बन गया, एलिवेशन बन गया, तो हम सीधे जंप करते हैं सेक्शन में। सेक्शन जब में जंप करेंगे तो भाई देखो अब मैंने कल के प्लान में आपको दिखाया था, मैंने हॉरिजॉन्टली काट दिया था, आज मैंने वर्टिकली काटा है। तो वर्टिकली जब मैं काटा हूँ तो 2 चीज़ों को मैंने बताया था, पहले मैं किस चीज़ों को काटता हूँ वो, और जो चीज़ मुझे दिख रही है वो, इन चीज़ों को मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सेक्शन में जंप किया, तो समझ पा रहे होंगे आप। पहले देखिए आप, सबसे पहले उन्होंने क्या काटा, तो सबसे पहले सेक्शन ए बी काटा, तो ए से बी की तरफ बन जाते हैं, तो स्टेप्स को छोड़ देते हैं। स्टेप्स तो वैसे भी मतलब कि स्टेप्स जो हैं वो भी हमने काटे। तो सबसे पहले देखिए स्टेप बने तो आप लेफ्ट हैंड से देखिए, आपको लेफ्ट हैंड में ये हल्का सा स्टेप दिख जाएंगे छोटे छोटे, तो वो बने हुए हैं, ठीक है। तो अब बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपको, जैसे आप क्या करते हो। देखो मैं यदि मैं सेक्शन काटता तो मैं राइट हैंड से काटता जहाँ से सेक्शन नहीं कटते, लेकिन जहाँ से स्टेप नहीं कटते, लेकिन इन्होंने काट दिया तो 3 स्टेप बनाए हैं। देखो पहले 3 स्टेप बनाए, और ऑब्वियस सी बात है स्टेप बनेंगे फ्लोर में, फ्लोर से बाहर की तरफ, फिर ठीक है। अब देखो पूरा एक फ्लोर की लेयर आई है। अब आप बोलोगे कि हमने हाइट कैसे डिसाइड करी है ना, तो हाइट तो बेटा एलिवेशन में जितनी है उतनी ही है, देख पा लिया आपने। तो अब विड्थ की बात आती है, तो पहले आपने स्टेप काटे, स्टेप के बाद यदि हम शुरू करें तो स्टेप के बाद हमने सीधा वॉल काटी, तो जो डिस्टेंस स्टेप और वॉल के बीच की है उतनी डिस्टेंस उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ पे उन्होंने एक वॉल काटी, ठीक है। तो आप जो देखो ये आपको मेज़र करनी पड़ेगी बेटा विथ स्केल। तो जो स्टेप, जो अगला सबसे आखिरी स्टेप कटा जहाँ पे सारे कॉलम्स हैं, उस कॉलम से लेके उस डोर तक की जो डिस्टेंस है वर्टिकल, उस डिस्टेंस को उन्होंने हॉरिजॉन्टल बनाया एली सेक्शन में, तो भाई वो बनाई उन्होंने। फिर इसके बाद उन्होंने देखो एक वॉल काटी, तो भैया वॉल बनाई उन्होंने, देखो वॉल भी बना दी एक, ठीक है। अब वॉल जो काटी तो भाई इसी वॉल में उन्होंने फाउंडेशन, तो फाउंडेशन तो आपको हर वॉल में देना है, ठीक है, वो बनाई। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़े तो एक और वॉल काटी बच्चों, तो आपको देखो सेंटर में पार्टीशन वॉल काटी, और पार्टीशन वॉल में कोई फाउंडेशन नहीं होती, ये भी आप जानते हैं। तो ये काटी जो आपको पीछे क्लॉक रूम के पीछे दिख रही होगी, और उसके पीछे आपने एक और वॉल काटी, उस वॉल में आपने विंडो काटी है। तो देखो आपकी भाई वर्टिकली आपने एक और डार्क वॉल काटी है, और उसी वॉल में आपने फाउंडेशन दी। तो देखो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ही दोनों ने यूज़ किया है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि सर हमने सेक्शन वर्टिकल काटा है और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल बनाते जा रहे हैं। तो बच्चों यही ध्यान रखना है कि स्कूल की प्लानिंग में हम जब सेक्शन को वर्टिकली लेते हैं तो जो जो चीज़ें कट करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल हमें उसे मेज़र करते जाना है और बिल्डिंग की हाइट बनाना है, ठीक है। सेक्शन कहीं पे भी काटा जा सकता है, लेकिन सेक्शन बनेगा हमेशा सेम हाइट जो एलिवेशन की है। तो सबसे पहले स्टेप काटे, स्टेप बना दिए, 3 स्टेप फ्लोर पे बनाए, फ्लोर के ऊपर हमने एक बाहर कॉलम वाली वॉल काटी, तो वो भी देखो सबसे पहले बनी हुई है 2 इंच की वॉल, उसमें भी फाउंडेशन डाल दिया। फिर उसके बाद अंदर वाली वॉल बनाई, अंदर वाली वॉल में हमने डोर विंडो था तो विंडो काटा क्योंकि विंडो गुजर रही थी, तो विंडो बनाया। विंडो के बाद फिर एक पार्टीशन वॉल, तो फिर कुछ नहीं काटा। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो उसके पीछे, तो ये डिस्टेंस आपको मेज़र करनी पड़ेगी वर्टिकली और बनाना हॉरिजॉन्टल पड़ेगा बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद इन सारे फ्लोर पे भाई आप क्या कर जानते हैं, इसमें टॉप फ्लोर पैरापेट बाउंड्री वॉल भी होगी, इसके बाद इसमें बाउंड्री वॉल के बाद आरसीसी का स्लैब भी होगा। आरसीसी स्लैब के बाद यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, आरसीसी स्लैब के बाद यहाँ पे आपके फ्लोर भी होगा, फ्लोर के बाद फाउंडेशन भी होगी। तो ये तीनों चीज़ें बनाई गई हैं ना। तो बच्चों अब आप देखो, एक बात आप समझ पा रहे होंगे, सेक्शन के दौरान आप जब आगे बढ़े तो आपने जब एक वॉल काटने के बाद आपको एक और वॉल दिखी होगी, 2 वॉल और दिखी होंगी,
जहाँ पे मतलब 2 विंडो दिख रही हैं। देखो आप, जब आप सेक्शन पूरा काटा हुआ है, देखो उन्होंने, अब यदि सेक्शन मैंने इस 2 दीवार के बीच में काट दिया, तो जो आप ये देख पा रहे हैं, एक नीचे वाला क्लॉक रूम के नीचे, एक ऊपर, तो फिर ये आगे क्यों बढ़ा? तो बच्चों ध्यान से देखो, IM वाला जो कमरा है, इंस्टीट्यूट मीटिंग इसको मैं कह रहा हूँ, उस कमरे में यदि वो डिस्टेंस आप नापेंगे तो वो विंडो काटने के बाद कुछ डिस्टेंस पे स्केल से मेज़र हमने किया अपने प्लान पे, और उसी डिस्टेंस पे हमने देखा कि एक विंडो हमको दिख रही है, वो जो गर्ल्स वॉशरूम पे बनी हुई है लेफ्ट हैंड में, तो मैंने वो भी बनाया। तो आप देखिए, आपको दिखेगा 2 विंडो दिखेंगी, आखिर में वॉल दिखेगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को ही हम कहते हैं सेक्शन। और मैंने आपको इसके पहले ही बताया, नाम लिखा हुआ देखिए, पैरापेट लिखा हुआ है, RCC वॉल लिखा हुआ है, एक्सकेवेटर 1:2:4 का मटेरियल लगा हुआ है, आपकी फिर आपकी फ्लोर की लेयर जो लिखी हुई है, फाउंडेशन लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, और ऐसे ही स्कूल बनाना है। तो ये तो बहुत छोटा स्कूल था, जहाँ पे 5वीं तक की क्लास में हमने स्कूल बनाई थी। स्कूल 8वीं का भी होता है, 10वीं का भी होता है, 12वीं का भी होता है। तो सोच समझ के बनाएंगे। आपको आने वाले समय पे 8वीं का भी बनाना पड़ सकता है, 10वीं का भी बनाना पड़ सकता है, और 12वीं का भी। तो लैब काउंट कर लेंगे, लैब काउंट हो जाएगी तो कैंटीन काउंट हो जाएगी, कैंटीन काउंट हो जाएगी तो स्पोर्ट काउंट हो जाएंगे, स्पोर्ट काउंट हो गए फिर तो क्लासरूम काउंट हो जाएगी, क्लास के बाद पार्किंग, पार्किंग के बाद मीटिंग रूम के बाद लॉकर और लाइब्रेरी और बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए ध्यान रखें कि भाई सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मौका पड़ा ही होगा कि सरकारी स्कूल में कभी ना कभी आप गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका प्लान एलिवेशन सेक्शन बना है। मैं आपको कुछ प्लान और दिखाता हूँ आपके सरकारी स्कूल्स के। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए अब ये भी आपके स्कूल का ही प्लान है ना। अब जब हम इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कलर वाइज बनाया गया है। तो बच्चों अब देखो सेम स्कूल है। अब नॉर्मली एग्जाम पे इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, तो आप जब देखिए क्लासरूम की डिज़ाइन बनी हुई है, MM पे लिखा दिया है, तो ये एक आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए, ये U शेप है ना, ये U शेप है। आप देखो यहाँ पे भी लॉबी बनी हुई है बाहर, हर स्कूल के बाहर लॉबी होती है, आपको भी लॉबी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से स्टडी करेंगे इसको कि भाई कैसे बनाए। तो लेफ्ट हैंड पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, बॉयज़ टॉयलेट अलग है, गर्ल्स टॉयलेट अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, क्लासरूम की लोकेशन अलग है। क्लासरूम के बाद दोनों तरफ स्टेप्स बने हुए हैं, सेंटर में स्टेयर बनी हुई हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कैसे बनाना है। तो देखो सेम स्कूल है, बस फ़र्क ये है वहाँ पे 5 कमरे थे, यहाँ पे 3 कमरे हैं वहाँ पे, और 3 कमरों के बाद उन्होंने पार्टीशन कर दिया है। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, और इसको मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाया है। यदि आपको वो वाला समझ में आ गया तो ये तो हर हाल में समझ में आपको आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो आप, तो ये और टिपिकल स्कूल जहाँ पे सीधे हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे स्कूल बना दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पूरा एक स्कूल का क्लासरूम देखो, आपकी लाइन से क्लासरूम है 1 2 3। सेंटर में एक स्टेज बना हुआ है, स्टेज के बाद सेंटर में एक वो झंडा फहराने के लिए जो फ्लैग होस्टिंग की जगह है वो बनी हुई है। फिर इसके बाद क्लासरूम है, क्लासरूम के पीछे देखो आप तो कॉरिडोर से लगी हुई लैब्स हैं, लैब के पीछे ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ फिर क्लासरूम है। तो एक पूरे स्कूल में सारी चीज़ें इसमें आपका जो स्टेयर सारी चीज़ें। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया हूँ कि आने वाले समय पे स्कूल ऐसे भी बन रहे हैं, और आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये कैसे बने। तो देखो जब तक आप एक बार खुद नहीं बनाओगे तो ये समझ में आपको नहीं आएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे बनानी है, और कौन सी प्लानिंग अच्छी होगी और कौन सी प्लानिंग ख़राब होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको टिपिकल समझाने के लिए बता दिया था कि कैसे बनना है। ये एक और देखो स्कूल की ड्राइंग देखो, आजकल जो कंबाइंड सेटअप चल रहा है, मैंने ये नेट से फोटो ली है, एक साथ प्लान पे देखो, एक ही प्लान पे सारी चीज़ें उन्होंने दिखा दी। ग्राउंड फ्लोर का जो आप देख पा रहे हैं सामने, सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन देख पा रहे होंगे, बैक एलिवेशन, राइट एलिवेशन, मतलब कि बैक से देख पा रहे हैं स्कूल को, फ्रंट से देख पा रहे हैं स्कूल को, कटा हुआ पोर्शन देख पा रहे हैं। तो देखो स्कूल में छत नहीं करी है इन्होंने, शेड प्रोवाइड किया है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूलों में शेड ही होता है बच्चों, मैं कह रहा हूँ ट्रस रूफ होते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ऊपर से जो आने वाला अभी ड्राइंग जो बन रही है उसमें छत का स्लोप भी दिखाया जाता है कि पानी किस तरफ बहेगा या स्लोप किस तरफ है। तो आप देखिए आपको चारों ड्राइंग में चारों चीज़ें एक साथ दिख रही होंगी, फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, सेक्शन व्यू, एंड उसके बाद वॉल का व्यू, और फिर उसके बाद छत का स्लोप। ये सारी चीज़ें एक साथ ही बना दी गई हैं, आप देखिए। तो आजकल ये बहुत कॉमन है ड्राइंग बेटा इस टाइप की। नीचे ही देखिए उसी टाइप के स्कूल का प्लान बना हुआ है सामने। तो देखो अब ये दोनों एक ही स्कूल की वो है बेटा ना। एक तरफ हमने पूरी चीज़ें देखो रही है, ये वो देखो सेम प्लान, ये भी सेम पैटर्न पे बना है। तो ये सारे प्लान दिखाने का मतलब बेटा ये है कि आप इसको पॉज करके देखते जाओ। थोड़ा सा जूम करने में आपको हो सकता है कि दिक्कत हो कि भाई क्या पढ़ना, लेकिन आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि रूम की लोकेशन कहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें कैसी बनी हुई हैं, वॉशरूम कहाँ है, और आपको सिर्फ आइडिया लेके स्कूल को बनाना है कि कैसे कंप्लीट होगा। तो ये वो चीज़ें बच्चों तो है ना, इसको आप पॉज करके देख लेंगे।
ठीक है, सेक्शन बनाते आपको आता है। अब बच्चों बात आती है क्लिनिक की, तो मैंने क्लिनिक की एक ड्राइंग बनाई है जो आपको क्लिनिक समझने में बहुत आसानी करेगी। क्लिनिक होता क्या है तो पहले वो पढ़ लेते हैं। क्लिनिक इज एन एस्टेब्लिशमेंट और ए हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वेयर द आउट पेशेंट आर गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट और एडवाइस स्पेशली फॉर ए स्पेशलिस्ट नेचर। अब बच्चों बात ये होती है कि हम क्लिनिक क्यों पढ़ रहे हैं, हम हॉस्पिटल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, हॉस्पिटल एक ऐसा डिपार्टमेंट है या एक हॉस्पिटल एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो अपने आप में बहुत टफ और बहुत बड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में गवर्नमेंट में कोई भी आपके जो RGPV एग्जाम वगैरह में हॉस्पिटल वगैरह की डिज़ाइन नहीं आती। पिछले कुछ समय से एक क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडी है या बार बार पूछा जाता है कि मेक ए प्लान एलिवेशन सेक्शन ऑफ ए क्लिनिक। तो क्लिनिक किसे कहा जाता है? क्लिनिक का मतलब बच्चों होता है, क्लिनिक में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि क्लिनिक मतलब होता है एक डॉक्टर का वो कमरा जहाँ पे वो बैठ के इलाज करता है। तो वही लिखा हुआ है कि क्लिनिक हॉस्पिटल का एक वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आउट पेशेंट मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो आके दिखाते हैं और एडवाइस लेते हैं और फिर चले जाते हैं। हो सकता है कि वो स्पेशल नेचर के हों। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, कॉमनली है, पिछले कुछ 3 या 4 सालों से बार बार पूछा गया है कि क्लिनिक की प्लानिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, अब लिखा हुआ है कि क्लास ऑफ ए मेडिकल इंस्ट्रक्शन इन विच पेशेंट एंड एग्जामिन एंड डिस्कस। तो भाई एक ऐसी जगह जहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हों पेशेंट को और वो एग्जामिन किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो एक कमरा होता है जहाँ पे डॉक्टर बैठ के सिर्फ इलाज करता है, जहाँ पे बताता है कि यहाँ पे आप बताइए कि क्या हो गया है, फिर उसके बाद वो आपको नेक्स्ट वाले डिपार्टमेंट में भेजता है। फिर लिखा है कि अ क्लिनिक इज़ अ हेल्थ फैसिलिटी दैट इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन केयर ऑफ आउट पेशेंट। तो भाई क्लिनिक इस तरीके से बनाया जाता है कि वो सिर्फ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए ही, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो आते हैं पेशेंट, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट किसको कहा जाता है? जो सडन आए और सडन चले जाएँ, जिनको एडमिट नहीं करना पड़ता है, जो सिर्फ दिखाने के लिए अपने आप को अपने हॉस्पिटल में आते हैं। तो बच्चों अब देखो, एक ये जो सामने मैंने जो बनाया है ये एक क्लिनिक का बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छा है, जहाँ पे देखिए आपको एक स्टेयर है, स्टेयर से बंदा अंदर आएगा, स्टेयर से जब बंदा घुसेगा तो बीच में डॉक्टर की टेबल है। डॉक्टर की जब टेबल है तो टेबल के आसपास 2 कुर्सियाँ लगी हैं, राइट हैंड में सिंक लगी है, सिंक के बाद 2 जगह बैठने की कुर्सियाँ हैं। इसके बाद जब आप देखेंगे तो राइट हैंड पे एक और कुछ सामान रखने की व्यवस्था है, फ्रिज या जो भी उसके जो सैनिटाइजर के जो सामान होते हैं ये वो है सैनिटाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो एक ही कमरे में सारी चीज़ें, और ये क्या है, क्वेश्चन का नंबर कम होने की वजह से ये भी आने लगे कि वो एक कमरे को सिंपल आपको डिज़ाइन करना है, विंडो बनानी है, डोर बनाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनाना है। तो देखिए मैंने इसके बाद नेक्स्ट वाली उसके जो आपके जो वीडियो है इसमें जो फोटो है इसमें बनाया भी है। तो आप देखिए एक कमरा जिसमें बनाया मैंने, सिंपल एक कमरा बनाया 5 बाई 5 का, 1 सेंटीमीटर में 2 फीट दिखाई, तो वो 10 बाई 10 का कमरा है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे मैंने लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे मैंने सिंक लगा दी है। सिंक लगाने के बाद राइट हैंड में एक बेड लगा हुआ है जहाँ पे वो एग्जामिन करेंगे। डॉटेड वॉल ये शो करती है कि यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, या फिर कोई कर्टन हम लगा देंगे, या फिर एक टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट कर देंगे जिससे अपनी प्राइवेसी डैमेज ना हो। सेंटर में एक टेबल लगी हुई है राइट हैंड बॉटम मोस्ट कॉर्नर पे, उसी के लेफ्ट हैंड पे डोर के जस्ट पीछे एक टेबल लगी हुई है जहाँ पे बंदा बैठ जाए, 1 2 3 4 नेमिंग की कर दी गई, वहाँ पे बंदा बैठ सकता है। सिंपल क्लीनिंग की डिज़ाइन है। तो आप देखिए मैंने सामने की तरफ एक खिड़की दे दी है जिससे भाई समझ में आता रहे कि क्या चल रहा है। तो ये एक ऑफिस की एक जल्द क्लिनिक की खिड़की है, हो सकता है आजू बाजू दीवार में कोई कमरे बने हुए हों, ये ध्यान रखेंगे। क्लिनिक की ड्राइंग में ऐसा नहीं मानेंगे कि सिंगल कमरा क्लिनिक कभी नहीं बनाया जाता। क्लिनिक हमेशा कि उसके जस्ट पीछे कोई डिपार्टमेंट होगा या कुछ होगा तो पीछे वाली दीवार में खिड़की वगैरह कोशिश करेंगे ना दें, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर कुछ विजिबल होना नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट है मैंने वहाँ खिड़की दिया। फिर उसके बाद उसी का एलिवेशन बनाया, तो सेम देखिए एलिवेशन, सेम प्लॉट, सेम कुछ सब कुछ बना हुआ है वैसे ही। मकान की हाइट 1 सेंटीमीटर में 2 फीट, तो 4 सेंटीमीटर में 8 फीट। ठीक है, तो नॉर्मल ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पे बना हुआ क्लिनिक है, तो मैंने वो दिखा दिया। सामने से खड़े होकर देखेंगे तो डोर है, डोर के बाजू में विंडो है, एग्जैक्ट लोकेशन पे बना हुआ है। और सीधे उसके बाद हम जंप करते हैं सेक्शन पे। जब हम सेक्शन पे जंप करेंगे तो सेक्शन पे जब देखा तो भाई सेक्शन में देखिए मैंने उसको सेंटर से काट दिया, जो डोर के ऊपर से काट दिया। तो भाई आप देखिए सेम टू सेम मैंने कॉलम काटा, बीम काटी, फ्लोर काटा, फाउंडेशन काटा, डोर के साथ वैसा कि वैसा वो सारी चीज़ें बना दी। ऊपर देखो, ऊपर वाले स्लैब में आपको RCC दिख रहा होगा, अंदर आपको डॉटेड प्लेन्स दिख रहे हैं, लाइन के अंदर में डॉट 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 के साथ आपको एग्रीगेट दिख रहे हैं। आपको तो ये बताते हैं कि भाई हमने उस सेक्शन को काट दिया है। कैसे काटा है देखिए, सेम जैसा एलिवेशन बना है वैसे ही काटा है, मतलब कि मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ और मैंने ऊपर एक जो आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन है उसके अलाउंग काट दिया और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। तो मैंने ये थोड़ा जल्दी इसलिए बताया कि बच्चों एक कमरे का प्लान बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए और हर हाल में आ जाना चाहिए कि ये कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब एक कमरे के प्लान में होता क्या है,
एक कमरे के प्लान में सिंपल आपने देखा कि एक कमरे बेड लगा हुआ है, एक जगह सिंक लगा हुआ है, सिंक के बाद 4 कुर्सियाँ लगी हैं, एक तरफ टेबल लगी हैं, बस। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो टिपिकल हो। बस मैंने पीछे की 3 दीवारों में कोई भी विंडो नहीं लगाई है, आगे वाली विंडो पे मैंने आगे मेन वॉल पे विंडो लगा दी है। इसके बाद जब आप सामने देख रहे हैं तो मैंने उसका एलिवेशन बनाया, सामने खड़ा होकर जब एलिवेशन बनाया तो मुझे सारी चीज़ें विजिबल दिख रही हैं, सामने डोर, विंडो और दोनों छत। इसके बाद नीचे देखा तो भाई नीचे देखे तो उसका सेक्शन काट दिया, सेक्शन जब काट दिया तो मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे देखा कि भाई कॉलम काटा, बीम काटी, स्लैब काटा, बाउंड्री वॉल काटी। बाउंड्री वॉल काटने के बाद मैंने डोर और विंडो बना दिए, फाउंडेशन बना दी। तो बच्चों इस चीज़ को ही ध्यान रखना है और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि यदि ये नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि किसी बंगलों की प्लानिंग करेंगे या फिर इस यूनिट को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू बच्चों।